हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमैर सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एक्वेरियम हॉबी। आज मैं फिशेस की टू डिजीज़ पे बात करूंगा। फर्स्ट वाइट स्पॉट और सेकंड फंगस। मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आपके टैंक का वाटर डर्टी होगा तो उसमें फंगस की डिजीज़ मस्ट लगेगी और साथ ही वाइट स्पॉट डिजीज़ भी स्टार्ट हो सकती है। सेकंड पॉइंट, अगर वाटर टेम्परेचर डाउन हुआ है, जिस तरह अभी विंटर है और आपका टैंक का टेम्परेचर अगर 20 से डाउन हुआ तो वाइट स्पॉट डिजीज़ कन्फर्म है स्टार्ट हो। थर्ड, अगर आप न्यू फिशेस लाते हैं तो ऑलरेडी कोई डिजीज हो सकती है शॉप पे। सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम अगर वाटर टेम्परेचर डाउन होगा तो उन फिशेस को डिजीज हो सकती है। मेरे पास 100 फिशेस ऑलरेडी थी 6 मंथ से, थैंक्स गॉड बिल्कुल बेस्ट नहीं। ये पिंक कलर की और ब्लू और ऑरेंज जो बिग साइज में। लास्ट वीक मैं 30 स्मॉल फिशेस लेके आया और मे भी उन फिशेस को ऑलरेडी कोई डिजीज थी शॉप पे ही, जो कि मुझे आइडिया नहीं था और मेरे पास सेपरेट टैंक नहीं है जिसमें मैं उनको 1 वीक चेक कर लेता। मैंने डायरेक्ट इस मेन टैंक में ऐड किया और नेक्स्ट डे मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरी फिशेस के ऊपर वाइट डॉट नजर आ रहे हैं। फिर मैंने उसका ट्रीटमेंट किया और थैंक्स गॉड 1 वीक के मेडिसिन और सारा प्रोसेस के बाद अब मेरी फिशेस बिल्कुल बेस्ट हैं। अगर हम इनको क्लोज व्यू करें तो किसी के ऊपर कोई स्पॉट नहीं है, कोई फंगस नहीं है। ट्रीटमेंट के लिए मैंने ब्लू मेडिसिन टैंक में ऐड की थी, उस वजह से ये हमें थोड़ा सा ब्लू शेड नजर आ रहा है, क्योंकि मेडिसिन की एक स्मॉल लेयर ग्लास के इनसाइड और डेकोरेशन के ऊपर स्टे भी कर रही है। इवन कि मैंने 60% वाटर चेंज कर दिया जो लास्ट मैंने चेंज करना था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आफ्टर 1 वीक और 10 डेज के बाद स्लो मेडिसिन फिनिश हो जाएगी बिल्कुल और ये टैंक नॉर्मल हो जाएगा। ये अगर मैं किसी को जूम करके दिखाऊं इस वाली को तो यहाँ पे मेरा क्लियर व्यू आएगा। ये इसके विंग्स के ऊपर और टेल पे डॉट नज़र आ रहे हैं थोड़े थोड़े, और कुछ हैं जिनके ऊपर मुझे वाइट फंगस का इशू भी लग रहा है। अगर मैं इस वाली फिश को जूम करूं, ग्रीन वाली जो स्मॉल फिश है, तो उसकी फंगस का इशू नज़र आ रहा है। ये जो इसके नज़र आ रहा है हमें वाइट, ये वाली जिसकी बॉडी हुई है, ये फंगस है। इट मीन्स कि ये प्रॉब्लम अब पूरे टैंक में होगा। अगर आपके टैंक में प्रॉब्लम आएगा, अगर 1 या 2 फिशेस को होगा तो वो सब पे स्प्रेड करेगा, क्योंकि जो पैरासाइट्स हैं वो पूरे टैंक पे इफेक्ट करेगी। इसलिए मुझे पूरे टैंक को ही ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो मेरी ठीक हैं, लेकिन टैंक में होने की वजह से आज नहीं तो कल मे भी उनके ऊपर भी इशू आ जाए। इसके लिए मेडिसिन जो मैं लाया वो है क्योर ऑल। ये मार्केट से इजीली अवेलेबल है। अब मैं इसके ऊपर देखूं अगर, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे है वाइट स्पॉट और नेक्स्ट हमें नज़र आता है दूसरी लाइन में फंगस। ये दोनों इशू यहाँ पे आ रहे हैं मेरे पास। तो अगर मैं दोनों को ट्रीट एक ही मेडिसिन कर लूँ तो बेस्ट रहेगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट। उसके लिए मेरे पास टैंक का टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीज़ होना चाहिए। अभी मेरे टैंक का टेम्परेचर है 26.98 27 मैं इसको मेंटेन कर रहा था। जो मेरा हीटर है वो 27 पे ऑफ हो जाता है और 26.5 पे ऑन होता है। अभी मैं इसको फर्स्ट सेट पॉइंट इंक्रीज़ करूँगा कंट्रोलर का, ताकि टेम्परेचर 28 पे लेके जाऊँ, और फिर आफ्टर 2-3 आवर के बाद उसको 29 लेके जाएंगे और फिर 30 पे स्लो एकदम उसको इंक्रीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसका सडन इफेक्ट आ जाएगा कोई फिशेस के ऊपर। और आज है 8 दिसंबर 2023 और अभी टाइम हुआ है 2 PM। तो अभी फर्स्ट डोज ऐड करेंगे इसमें। इसके ऊपर लिखा हुआ है ये 1 ड्रॉप पर गैलन। मेरा 90 गैलन का टैंक है, इसमें मैं 90 ड्रॉप्स नहीं ऐड करूँगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मैक्सिमम 40 ड्रॉप, 40 या 50 के अराउंड डाल देंगे फर्स्ट डोज। ये मैंने मेडिसिन का कैप ओपन कर लिया और इसको शेक भी कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये किसी भी एरिया में कोई भी मेडिसिन हो सकती है, उसका डिफरेंट नेम हो सकता है। ये किसी भी फिश शॉप से ली जा सकती है ईजिली। तो अब मैं इसके 40 ड्रॉप ऐड करूँगा। तो जैसे मैं इसका ऐड करूँगा इसका कलर चेंज हो जाएगा, वाटर का ब्लू कलर का होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हम स्टार्ट करते हैं, प्रेस करेंगे स्लो 1 2। ये मेडिसिन ऐड हो रही है इसमें। काफ़ी डार्क ब्लू कलर होता है वाटर में जो आ जाता है। 5 6 7 8 9 10। इस तरह मैं 40 ऐड कर दूंगा इसमें। वेट, ये 40 अब हो चुके हैं। यहाँ पे डार्क ब्लू हो गया और ये पूरे टैंक में अब इसका थोड़ी देर बाद इफेक्ट आ जाएगा। और इस टाइम मेरा सम फिल्टर भी चल रहा है, क्योंकि उसमें भी ये जर्म्स चले गए होंगे, पैरासाइट का इशू होगा इसमें भी। इसलिए हर जगह ये मेडिसिन वाला वाटर मैंने थ्रो करना है या उसमें से पास करना है, ताकि हर जगह पे ये जो पैरासाइट्स हैं ये डेड हो जाएं। लेकिन सम फिल्टर में मेरे पास एक्टिवेटेड कार्बन का बैग पड़ा हुआ है। 1 कप एक्टिवेटेड कार्बन है, ये बैग है उसमें। इसको मैंने आउटसाइड रिमूव कर लिया, क्योंकि एक्टिवेटेड कार्बन जो है वो किसी भी मेडिसिन को ऑब्जॉर्व कर लेती है जल्दी और उसका इफेक्ट फिर नहीं रहता। इसलिए मैं इसको आउटसाइड यहाँ पे प्लेस कर दूंगा और जब तक ये मेडिसिन का ट्रीटमेंट रहेगा उस टाइम तक एक्टिवेटेड कार्बन टैंक से बाहर रहेगी। इसमें एक पॉइंट था कि मैंने एक्टिव कार्बन तो आउटसाइड रखनी है मेडिसिन के लिए, लेकिन ये जो बैग है इसके ऊपर भी पैरासाइट होंगे। ये जो हमारा
वाइट स्पॉट डिजीज़ जो चल रही है उसके पैरासाइट या जो भी होंगे इसके ऊपर भी होंगे, क्योंकि उस टाइम टैंक में था। तो मुझे इस बैग को भी वापस टैंक में ही रखना पड़ेगा, ताकि ये जो ट्रीटमेंट हो रहा है साल्ट से और मेडिसिन से, इस पर भी अगर कोई पैरासाइट है तो वो डेड हो जाएँ। अगर मैंने इसको अभी बाहर रखा और बाद में ये ट्रीटमेंट होने के बाद आफ्टर 2-3 डेज़ के बाद इस बैग को मैंने दोबारा टैंक में रखा, तो फिर चांस है कि इससे कोई पैरासाइट दोबारा इस मेरे पूरे टैंक में आ जाएँ। तो मैं अभी एक्टिवेटेड कार्बन जो है इसको बाहर निकाल लूँगा और सिर्फ इस बैग को हैंग कर दूँगा। ये मैंने एक्टिव कार्बन इसमें से निकाल लिया, लेकिन इसको मैंने इसी टैंक में हैंग कर देना है, ताकि ये अगर इसके ऊपर कोई इशू है तो वो अभी ख़त्म हो जाए साथ ही। ये जो मैंने बैग यहाँ पे हैंग किया, ये मेरे ख्याल इधर मुझे हैंग नहीं करना चाहिए, इसको सम फिल्टर में रखना चाहिए। मे भी कोई फिश इसमें स्टक हो जाए और कोई प्रॉब्लम बन जाए, क्योंकि ये लाइट वेट है इसलिए ये फ्लोट कर रहा है इधर। तो इसको यहाँ से हम सम फिल्टर में ड्रॉप कर लेते हैं, इधर यहाँ पे ठीक रहेगा, क्योंकि मैंने सिस्टम के वाटर में इसको रखना है कहीं भी। तो सम फिल्टर में भी मेरा सेम वाटर आ रहा है जिसमें ये मेडिसिन मिक्स है और रॉक सॉल्ट भी मिक्स है, और टैंक में भी सेम है, इसलिए मैं इसमें भी रख सकता हूँ। अब ये जो एक्टिवेटेड कार्बन है इसको मैं आउटसाइड थ्रो कर दूंगा, क्योंकि इसके ऊपर भी पैरासाइट का कोई हो सकता है, कोई ना कोई पॉसिबिलिटी। और उसके बाद जब मैं ये ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लूँगा सारा मेडिसिन का और ये जो प्रोसेस चल रहा है अभी, उसके बाद एक्टिवेटेड कार्बन मैं न्यू ऐड करूँगा। आज है 9 दिसंबर 2023 और टाइम हुआ है 2 PM। इट मीन्स कि 24 आवर हो चुके हैं जो हमने इसमें मेडिसिन डाली थी क्योर ऑल। और मैंने येस्टरडे ये हीटर भी कनेक्ट किया था एक्स्ट्रा एक और, ताकि टैंक का टेम्परेचर 30 के अराउंड होना चाहिए। 29.38 पे है और यहाँ पे मैंने टेम्परेचर का सेट पॉइंट दिया हुआ है 29.5। मेरे टैंक में ऑलरेडी रॉक सॉल्ट ऐड है, क्योंकि मैं हमेशा से इसमें रॉक सॉल्ट ऐड कर देता हूँ जब भी वाटर चेंज करता हूँ, क्योंकि ये फ्रेश वाटर फिशेज़ हैं। इसमें मैं 1 टीस्पून 5 ग्राम का होता है और मैं 10 गैलन वाटर में डालता हूँ, और ये मेरा 90 गैलन वाटर है, तो इसमें 9 टीस्पून राउंड पड़ेंगे। तो 9 5s आर 45 ग्राम फर्स्ट टाइम जब मैं डालूंगा। और उसके बाद अगर मैं वाटर चेंज करता हूँ, जितने परसेंट मैं वाटर चेंज करता हूँ उतनी कैलकुलेशन करके इसमें मैं डाल देता हूँ। इसलिए मैंने इसमें रॉक सॉल्ट अभी ऐड नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी ऐड था। लेकिन वाइट स्पॉट या फंगस की डिजीज़ के लिए रॉक सॉल्ट बहुत ही चीप और लो कॉस्ट ट्रीटमेंट है, आप वो भी कर सकते हैं। अब मैंने आज ऑब्जर्व किया मेरी फिशेस 24 आवर के बाद थोड़ी सी इंप्रूव हैं, इन्होंने फीड प्रॉपर खाई है और एक्टिव स्विम कर रही हैं, लेकिन स्टिल वाइट स्पॉट हैं इनकी बॉडीज़ पे। तो इससे पहले कि मेरी सारी फिशेस को हो जाए, मैं इसमें रॉक सॉल्ट की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रहा हूँ। उसके लिए अगर मैं यहाँ पे भी TDS चेक कराऊँ, इस टाइम मेरे टैंक के TDS रॉक सॉल्ट जो मैंने ऐड किया हुआ है उसकी वजह से कितने वो हम देख लेते हैं क्विकली। ये 0 पे मैंने कर लिया मीटर को, और यहाँ पे अगर हम इसमें डिप कर दें इसको, तो ये 458 के अराउंड आ रहे हैं, 455। नॉर्मल वाटर जो है उसके मेरे TDS होते हैं 230। ये रॉक सॉल्ट की वजह से 200 इंक्रीज़ हुए हैं ऑलरेडी। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा। उसके लिए अगर हम कैलकुलेशन देखें तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो मैं नहीं करूँगा, रफली जो मैं अभी यहाँ पे डालने लगा हूँ ये रॉक सॉल्ट है। ये बहुत इजी आपको मिल जाएगा, आयोडीन सॉल्ट नहीं डालना आपने, इसकी कॉस्ट भी नहीं होती, बहुत चीप होता है। ये मैं इस टाइम 5 टीस्पून डाल दूँगा, तो इसका मतलब 25 ग्राम होगा। और ये मैंने टैंक से ही वाटर लिया है ताकि उसमें क्लोरीन ना हो, टैप वाटर नहीं लेंगे, टैंक से वाटर ले लें। ये 2 हो गए, ये 3, ये हो गए 4। थोड़ा सा अप या कम या ज़्यादा हो जाए, थोड़ा सा कम ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता। ये हो गए 5। और अब मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ। ये मैंने मिक्स कर लिया। ये 100% डिज़ोल्व नहीं होता, लेकिन कोई इशू नहीं, हम डायरेक्ट भी इसको डाल सकते हैं। और अब मैं इसको अपने टैंक में ऐड कर दूंगा। यहाँ पे ये हमें यहाँ पे डार्क जो कलर नज़र आ रहा है ये साल्ट की वजह से है। ये सिर्फ मैं वाइट स्पॉट या फंगस की जो ट्रीटमेंट है उसमें रॉक सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा उसके बाद फिर हम ये डायरेक्ट सॉल्ट भी गिर गया है, कोई इशू नहीं है, ये भी वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा इसके अंदर। ये फिशेज़ अगर खा भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको थोड़ी देर इसी तरह चलने दूंगा, क्योंकि मेरा सम फिल्टर चल रहा है, हर चीज़ चल रही है, ताकि वाटर मिक्स हो जाए। उसके बाद फिर हम TDS चेक करते हैं आफ्टर 5 और 10 मिनट्स। अभी ऑलमोस्ट 5 और 10 मिनट्स पास हो गए, वाटर मिक्स हो गया होगा। तो अब मैं अगर TDS देखूं तो 0, और अगर हम यहाँ पे चेक करें ये आ रहे हैं 520 इंक्रीज़ हो गए। पहले 450 के राउंड थे। आज मैंने सिर्फ इसमें ये रॉक सॉल्ट ऐड किए। आज है 10 दिसंबर और मेडिसिन का 3rd डे है, और मुझे कोई इम्प्रूवमेंट लग रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। अगर हम क्लोज व्यू करें यहाँ से, ये
इन फिशेस के भी स्टिल जो है वो विंग्स और टेल पे वाइट स्पॉट हैं स्मॉल स्मॉल। इस पे अगर हम देखें और इन पे, इट मीन्स कि मुझे एक दफ़ा फिर ये ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी दोबारा। उसके लिए मैं फ़र्स्ट वाटर चेंज करूँगा इसका 40%, और अभी मेरे टैंक में वाटर है 22 इंच तक, और इसको एम्प्टी करेंगे 14 इंच तक। और उससे पहले मैं हीटर की पावर ऑफ कर दूंगा 20 या 30 मिनट्स बिफोर, ताकि कूल हो जाए। वाटर का लेवल जब इससे डाउन जाएगा और अगर ये हॉट हुआ तो इसके डैमेज होने के चांस हैं। ये मैंने टैंक को एम्प्टी कर लिया है, 40% के अराउंड बनता है ये 14.5 इंच तक। और हीटर को भी मैंने थोड़ा सा डाउन मूव कर दिया था, क्योंकि ये चांस था कि मे बी ये इससे वाटर से आउट हो और डैमेज हो सकता है। इवन कि मैंने इसको 30 मिनट पहले ऑफ कर दिया था, लेकिन स्टिल मैंने सेफ्टी के लिए इसको डाउन मूव किया था कि वाटर में डिप रहे, और टिल नॉब तक डिप होना चाहिए। इससे अगर नॉब भी ऊपर होगी तो हीटर डैमेज हो सकता है। अब पॉइंट आता है इसमें वाटर फिल करना। इस टाइम मेरे टैंक का टेम्परेचर है 29.27, और इस कंट्रोलर के ऊपर 29.5 सेट पॉइंट था हीटर को, और 29.12 इस टाइम टैंक का टेम्परेचर है। मिनिमम 29 पे गया है और 29.6 मैक्सिमम था। अब मैंने यहाँ पे वाटर जो ऐड करना है वो टैप वाटर केयरफुली ऐड करना है, क्योंकि उसका टेम्परेचर डाउन होगा। विंटर है आउटसाइड और आज 10 दिसंबर है। इट मीन्स के आउटसाइड वाटर का टेम्परेचर नियर अबाउट 13 और 14 डिग्री होगा। वो मैं डायरेक्ट इसमें ऐड नहीं करूँगा, इसलिए मैं उसके साथ गीज़र का वाटर मिक्स करूँगा, और नियर अबाउट 30 और 29 के अराउंड वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए जो इसमें मैं ऐड करूँ। उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, हाउ टू चेंज वाटर इन विंटर। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करूँगा, वो वहाँ से अगर कोई दोस्त देखना चाहे तो देख सकता है कि गीज़र का वाटर कैसे मैंने मिक्स किया था। तो अभी मैं क्विकली उसको ऐड करूँगा और फिर हम दोबारा देखते हैं इसको फिल करके। ये मैंने एंटी क्लोरीन मेडिसिन ऐड कर दी और उसके बाद वाटर फिल किया। अगर आप पहले ऐड करें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि जब वाटर ऐड करते हैं तो वो मिक्स प्रॉपर हो जाती है। और इस टाइम टैंक का टेम्परेचर 29.43 है। और अगर हम यहाँ पे देखें मिनिमम और मैक्सिमम से हमें आइडिया होगा कि कितना ज़्यादा डाउन गया था, 29.0 और 29.6। थैंक्स गॉड ये बिल्कुल सेम रहा जितना पहले मिनिमम और मैक्सिमम था, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली मेजर करके गीज़र वाटर ऐड किया था इसमें, ताकि टैंक का टेम्परेचर 100% यही रहे। अब हम नेक्स्ट इसमें रॉक सॉल्ट ऐड करेंगे, क्योंकि अब मैंने वाटर चेंज कर दिया 40%, तो TDS कम हो गए होंगे। अब चेक कर लेते हैं इस टाइम TDS कितने हैं। 0 पे है मीटर, और यहाँ पे अगर मैं मीटर इसमें ऐड करूँ तो ये आ गए हैं अगेन 440 के अराउंड, 450। इट मीन्स के जो मैंने यस्टरडे इसमें डाला था 5 टीस्पून 25 ग्राम, वो आउट हो गया है, ड्रेन हो गया वाटर के साथ। अब मैं इसमें 5 या 6 टीस्पून फिर ऐड कर देता हूँ, ताकि ये दोबारा 520 के अराउंड चला जाए। तो ये रॉक सॉल्ट ऐड कर लेते हैं क्विकली। 5 और 6-7 स्पून भी ऐड कर सकता हूँ, प्लस माइनस होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा। ये टैंक से ही मैंने वाटर ले लिया इसमें। 1 2 3 4। ये थोड़ा सा मैंने अप रखा हुआ है स्पून को, तो ये लास्ट में थोड़ा सा डाउन कर लिया। 5, 1 मोर डाल देता हूँ, क्योंकि अभी स्टिल हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। ये थोड़ा सा ज़्यादा हाई हो गया, तो इस मीन के 6 और 7 टीस्पून हो गए, 35 ग्राम। तो इसको मिक्स इसी से कर लेता हूँ, स्पून से ही। डायरेक्ट भी मैं डाल सकता था, वो खुद ही मिक्स हो सकता है, इसलिए जो थोड़ा सा नीचे रह जाएगा वो खुद ही मिक्स हो जाएगा। ये अब हम ऐड कर देते हैं इसमें। ये अभी मैंने पाइप रिमूव नहीं किया, जो मैंने वाटर ड्रेन किया था और ऐड किया। मैंने कहा क्विकली पहले मेडिसिन डाल दूं। ये मैंने सॉल्ट डाल दिया है, और उसके बाद पाइप रिमूव कर लेंगे मेडिसिन। ये जो सॉल्ट डिज़ाल्व ये जो डिज़ाल्व नहीं हुआ था, ये सॉल्ट वो आ गया इसमें, वो खुद ही डिज़ाल्व हो जाएगा यहाँ पे। अब ये थोड़ी देर के बाद TDS इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि सम फिल्टर चल रहा है यहाँ पे कंटिन्यू। और अब मैं यहाँ पे मेडिसिन भी ऐड करूँगा, जो हमने यस्टरडे डाली थी 8 को, आज है 10। यस्टरडे 9 को मैंने सिर्फ रॉक सॉल्ट डाला था और एक दिन का गैप दिया। अब आज ये फिर डालते हैं। 40 ड्रॉप्स मैंने 8 को डाले थे, और कोई ख़ास इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही, तो आज मैं 50 ड्रॉप ऐड करता हूँ इसके, और फिर देखेंगे क्या रिज़ल्ट होगा। यहाँ पे अब ऐड कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ब्लू कलर आ गया यहाँ पे,
9, 10, ये मैं 50 ऐड कर देता हूँ क्विकली, वेट। ये 50 ड्रॉप ऐड किए इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ब्लू हो गया है, थोड़ी देर में मिक्स हो जाएगा ये फुल टैंक में। और नेक्स्ट अब मैं फिर 48 आवर वेट करूँगा और फिर देखेंगे क्या कंडीशन होगी। और हीटर लाजमी चलाएं क्योंकि हीटर चलाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं फॉरगेट हो गया हीटर चलाना और टेम्परेचर डाउन गया तो फिर ये दोबारा डिजीज़ इतनी ज़्यादा जल्दी केयर नहीं होती, इसलिए मैंने हीटर को भी ऑन कर दिया है। मेरे इस कंट्रोलर के ऊपर टैंक की पीएच भी आ रही है, ये इस टाइम आ रही है 7.8। इसको मैं यहाँ से रीसेट कर देता हूँ मिनिमम और मैक्सिमम को, फिर मुझे ज़रा आइडिया रहेगा कि 24 आवर में या जब तक मैंने इसको रीसेट नहीं किया तो टैंक की पीएच कितनी अप डाउन हो रही है। और ये मैंने बाउल एक रखा हुआ है जिसमें मैं मैनुअली वाटर फिल करता हूँ। अभी मैंने इसमें वाटर फिल किया है, ये मेडिसिन वाला वाटर अभी मैंने फिल किया, इसलिए इसमें भी ये ब्लू कलर आ रहा है जो मैंने अभी मेडिसिन ऐड की थी। तो इससे मुझे आइडिया रहता है कि मेरे टैंक की पीएच कितनी है, ठीक है नहीं है। तो 7.8 जो है वो ये ग्लो डाटा के लिए बिल्कुल बेस्ट है, पीएच में कोई इशू नहीं है। सिर्फ हमें ये जो वाइट स्पॉट डिजीज़ है इसके ऊपर कोई मेडिसिन और ट्रीटमेंट करना है। पीएच प्रॉब को हमेशा वाटर में डिप रखना चाहिए क्योंकि इसका अगर ये जो बल्ब है लास्ट में जो मेजर करता है अगर ये ड्राई हो जाएगा तो पीएच प्रॉब डैमेज हो जाएगी, इसलिए मैं इसको हर टाइम इस वाटर में डिप रखता हूँ। लेकिन ये जो मेडिसिन वाला वाटर है इसमें आपने ज़्यादा देर नहीं रखना, 5 और 6 मिनट में या 10 मिनट्स में वैल्यू आ जाएगी कंट्रोलर के ऊपर, फिर आप इसको टैप वाटर में डिप करें। अगर मैं ज़्यादा देर इसको मेडिसिन वाले वाटर में डिप रखूँगा तो यहाँ पे ये ब्लू जो शेड नज़र आ रहा है ये वो मेडिसिन है जो 24 आवर के बाद ड्राई हो गई है। और अगर मैं इस जगह सम फिल्टर में देखूँ ये भी ब्लू शेड आ गया, वो मेडिसिन ड्राई होने की वजह से आया, मेडिसिन की लेयर एक लग गई है। अगर ये लेयर इस प्रॉप के जो लास्ट में बल्ब है उस पर आ गई तो आपकी प्रॉप डैमेज हो जाएगी। आज है 12 दिसंबर 2023 और आज ट्रीटमेंट का 5th डे है और थैंक्स गॉड फिशेज इंप्रूव हो गई हैं। अगर हम इनको अब क्लोज जूम करें थोड़ा सा, ऑलमोस्ट 90% इंप्रूव हो चुकी हैं, वाइट स्पॉट किसी पे भी नहीं है। अब जो फंगस का इशू था वो भी थैंक्स गॉड बिल्कुल ठीक हो गया है। लेकिन स्टिल मैं आज इसमें मेडिसिन डालूंगा 1-2 डेज, अभी मैं कंटिन्यू रखूंगा ट्रीटमेंट को ताकि 100% सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम। इस टाइम अगर मैं टैंक के टीडीएस देखूं तो ये मैं लाइट ऑन कर लेता हूं, ज़रा क्लियर नज़र आएगा। ये हमने मीटर रखा और ये आ रहे हैं 600 के राउंड। नॉर्मली मेरे टैंक के टीडीएस 320 या 340 के राउंड होते हैं। ये मैंने जो 35 ग्राम रॉक साल्ट इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है उसकी वजह से टीडीएस इंक्रीज हो गए, वो ट्रीटमेंट के लिए ऐड किया था। और ये स्टिल मैं अभी इसी तरह रहने दूंगा 1 और 2 डेज, नेक्स्ट ऐसे ही रहेगा। आज मैं मेडिसिन की 3rd डोज डालूंगा। फर्स्ट डोज मैंने 8 दिसंबर को 40 या 45 ड्रॉप डाले थे, वो मेरे थोड़े थे, वो मैंने कम डाले थे क्योंकि 2nd डोज ऑन 10 दिसंबर मैंने 55 ड्रॉप डाले। तो मुझे फर्स्ट डे 8 दिसंबर को 60 ड्रॉप डालने चाहिए थे ताकि वो ज़्यादा अच्छा रिकवर करते हैं। मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, एग्जैक्टली आइडिया करना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन मैंने फुल टैंक को ट्रीट किया इसलिए 90 गैलन वाटर में कैलकुलेशन प्लस माइनस हो सकती है। और आज मैं इसमें अब 50 ड्रॉप ऐड करूँगा या 40 ड्रॉप, क्योंकि अब ये लास्ट टाइम है जिसमें मैं मेडिसिन ऐड करूँगा। मेडिसिन मैंने 2 लाई थी ये स्टार्ट में, एक क्योर ऑल है और ये सेकेंड वन है मिथाइलिन ब्लू। कोई भी यूज़ की जा सकती है वाइट स्पॉट के लिए। मैंने क्योर ऑल इसलिए यूज़ की थी क्योंकि अगर हम इसकी डिटेल में देखें तो ये वाइट स्पॉट, फंगस और भी काफ़ी सारी डिजीज़ हैं जिनके लिए यूज़ की जाती है, इसलिए मैंने कहा ये डाल देंगे तो अगर कोई और इशू भी होगा तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं लास्ट डोज इसमें ऐड करूँगा। वाटर मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि मैंने 10 दिसंबर को वाटर चेंज किया था 1 टाइम। आज मैं वाटर चेंज नहीं करूँगा इसलिए थोड़ा सा मुझे ये ब्लू शेड आ रहा है, अगर हम गौर से देखें 100% क्लियर नहीं हुआ अभी। और आज मैं इसमें लास्ट डोज डाल दूंगा 45 और 50 ड्रॉप। और अभी हम ये लास्ट डोज ऐड कर लेते हैं इसमें 45 ड्रॉप। ये 1 2 3 4 ये कलर आने लग गया। मैं वेट कंटिन्यू कर लेता हूँ ड्रॉप्स। ये मैंने 45 के अराउंड ड्रॉप डाल दिए, ये मिक्स हो रहे हैं यहाँ पे में, ये क्योंकि सम फिल्टर का वाटर इधर फ्लो कर रहा है इसलिए ये इधर से ब्लू होता जा रहा है। और इस टाइम मेरे टैंक का टेम्परेचर 30 डिग्री है यहाँ पे भी, और इस मीटर पे भी अगर हम देखें तो मैंने 30 का सेट पॉइंट दे दिया था। स्टार्ट में मैंने 29.5 का दिया हुआ था, लेकिन बाद में मैंने उसको 30 कर लिया स्लोली इंक्रीज करके, इसलिए टेम्परेचर भी 30 रखेंगे। ये आफ्टर 2 डेज मैं जब वाटर चेंज करूंगा और फिर उसमें मेडिसिन भी नहीं डालूंगा और रॉक सॉल्ट भी नहीं डालूंगा, फिर मैं टेम्परेचर को भी 27.5 या 27 पे ले आऊँगा जो नॉर्मल टेम्परेचर है। लेकिन स्लो टेम्परेचर डाउन मैं स्लो करूँगा, सडन नहीं, क्योंकि उससे कोई और शॉक लग सकता है, थर्मल शॉक या कोई भी इशू हो सकता है। और फिर उसी टाइम में इसमें एक्टिवेटेड कार्बन जो मैंने निकाली हुई थी, बैग इसी में हैंग है, ये स्टिल यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं इसमें 1 कप एक्टिवेटेड कार्बन डाल के अपने सम फिल्टर में हैंग कर दूंगा। होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। स्टिल अगर कोई मैंने मिस्टेक की हो तो काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं भी नेक्स्ट टाइम उस पर केयरफुल रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।